नमस्ते सदावत्सले वात्रभूवे। विषय तो गंभीर है और गंभीर इतना है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो स्वर हुआ करते थे जिन्ना के, वही स्वर अब भारत में फिर से उठने लगे हैं। मोदी जी ने वंदे मातरम को लेकर जो विवाद खड़ा करवा दिया है, खड़ा क्या करवा दिया है वो तो टेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लिटमस टेस्ट है। और ये लिटमस टेस्ट वैसा ही है जैसा ये पता करने के लिए कि वाकई में देश के पक्ष में कितने लोग हैं और देश के विरुद्ध कितने लोग हैं। हम सब जानते ही हैं कि 1875 में पहली बार वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या बंदोपाध्याय के द्वारा, अब या चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र जी के द्वारा जब उसको लिखा गया तो कांग्रेस ने सबसे पहले उसको अडॉप्ट किया था और कांग्रेस ने उसको अपने कार्यक्रम में गाना शुरू किया था। और गाया भी किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद क्रांति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता का मूल मंत्र बन गया था वंदे मातरम। यहां तक कि लोग वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ जाते थे, वंदे मातरम कहते हुए सीने पर गोलियां खाते थे, वंदे मातरम कहते हुए आजादी के रणबांकुरे अपने घर परिवार को त्याग कर रोड पर उतरते थे। लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने आत्मदाह किया है वंदे मातरम कहते हुए, या अपने प्राणों की आहुति दी है वंदे मातरम कहते हुए। आप ये समझकर देखिए कि 1896 से लेकर 1947 तक अगर कोई एक मंत्र भारत में चला, किसी के लिए भी हो, वो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो जो आजादी मांग रहा था, उसके लिए एक मंत्र जो सार्वजनिक था वो था वंदे मातरम। मैं भगत सिंह की बात करूं, वो तो वंदे मातरम पर चलते ही थे। मैं कांग्रेस के गरम दल की बात करूं, वो वंदे मातरम का पक्षधर था। लेकिन वंदे मातरम कहते हुए 1911 में मैंने एक पूरी स्टोरी का लिख की थी। 1911 में नया एक गीत लिखा गया जो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया था, उन्होंने ही एक जनगण मन लिख दिया। बाद में उन्होंने 1937 में जब ये विवाद खड़ा हुआ और ये हुआ कि भाई ये चलेगा, वंदे मातरम कांग्रेस का ऑफिशियल गीत होना चाहिए या इसको गाया जाना चाहिए, तो नेहरू जी ने उसको स्वीकार करने की बजाय जब विवाद ज्यादा हुआ तो उसकी कमेटी बना दी। उस कमेटी में मौलाना आजाद को रख दिया, उस कमेटी में वो खुद भी बैठ गए, उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस बैठ गए और सदस्य भी उसमें रखे गए। और ये तय करना था कांग्रेस को कि वंदे मातरम उसको स्वीकार करना है कि नहीं करना है। मौलाना आजाद ने एक सुर में उसका विरोध कर दिया, करना स्वाभाविक था क्योंकि मौलाना आजाद तो एक अरबी व्यक्ति था और मौलाना आजाद ये चाहते भी नहीं थे। अब मोदी जी ने जब वंदे मातरम कहना शुरू किया तो मैं कह रहा था 1937 में, 1937 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शरीयत उसी समय लागू की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा शरीयत लागू करके। और 1906 में अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई थी। ढाका से आगा खां को बुलाकर उनकी मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। उस समय लॉर्ड मॉर्ले ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमने जो भारत में बोया है, आगे आने वाला भारत उसको काटेगा। 1947 में, ठीक 40 वर्ष बाद 1947 में आने वाले भारत ने पाकिस्तान नाम का एक देश काटा, जिसके बाद में दो देश बने। आप सोचकर देखिए कि उस समय की भविष्यवाणी कितनी सटीक थी लॉर्ड मॉर्ले की। मुस्लिम लीग अलग रास्ते पर चल दी, लेकिन कांग्रेस में भी मौलाना आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध कर दिया। फाइनली जब सुभाष चंद्र बोस ने बहुत प्रेस किया, बहुत ताकत लगाई, तो ताकत लगाने के बाद वंदे मातरम स्वीकार तो किया गया, लेकिन पहले 2 पैराग्राफ केवल। पहले 2 पैराग्राफ इसलिए क्योंकि वो भारत माता को चित्रण नहीं करते थे। भारत माता के स्वरूप को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में लिया गया है और यह माना है देवी दुर्गा की हम संतानें हैं, हम एक मां की संतानें हैं, हम सहोदर भाई बहन हैं। हम किसकी पूजा पाठ करते हैं, कौन सा मेरी इबादत का तरीका है वो अलग है, लेकिन हम भारतवर्ष हैं, भारत मां हैं और भारत मां की हम सहोदर संतानें हैं। सहोदर संतानें हम इसीलिए कहते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू पतित नहीं हो सकता, हम ऐसा मानकर चलते हैं। मोदी जी ने ये शुरू किया, उन्होंने कहा भाई 150वीं जयंती है, 1875 में लिखा गया था 150वीं जयंती है, पूरे देश में हम उसको बनाएंगे। अब उसके लिए सर्कुलर जारी किए गए, सर्कुलर स्कूलों में गए, राज्य सरकारों को सर्कुलर गए, सर्कुलर जहां जहां केंद्र सरकार जिस तरह से कर सकती थी, जैसे सर्कुलर केंद्र सरकार के जाते हैं वैसे सर्कुलर गए।
अब इन सर्कुलरों के जाने के बाद देखो भाई, अगर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम नहीं मनाएंगे, जमायत उलेमा हिंद कहेगी कि हम नहीं मनाएंगे, बाकी के मुस्लिम संगठन कहेंगे कि भाई वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें इबादत है और हम अल्लाह के अलावा किसी को इबादत करने, वो अलग बात है कि वो टीपू सुल्तान की मजार पर इबादत करने जाते हैं, वो औरंगजेब की मजार पर इबादत करने जाते हैं, ये अलग बात है कि वो अलग अलग स्थानों पर उन मुस्लिम आक्रांताओं के स्थानों पर उनकी कब्रों को पूजने जाते हैं जिनको वो अपना पूर्वज मानते हैं। वो बात ठीक है कि वो पूर्वज नहीं है, लेकिन मान्यता सब कुछ कहती है, लुटेरों को भी धर्म बता देती है और लुटेरों के धर्म को भी राष्ट्रीय धर्म और अंतरराष्ट्रीय धर्म और इस भूमि का धर्म बता देती है, जो जिनके यहां खाने को नहीं होता था, जो लूट के माल से ही अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब वो भारत जैसे देशों में आते हैं तो उनको लगता है कि भारत तो धार्मिक देश है, क्यों ना मेरा भी एक देवता हो, क्यों ना मेरा भी एक वो हो, क्यों ना मेरी भी एक किताब हो, क्यों ना मेरी भी एक इबादत की परंपरा हो। और वो लुटेरों की ये जो इबादत की परंपराएं तमाम तरह की हुई। आप चले जाइए, पुराने लोग, अभी बहुत दूर की बात नहीं है, पुराने लोगों को आप ढूंढ सकते हैं हमारे यहां के बीहड़ों में चले जाइए, वो काली की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन लूट डालने से पीछे नहीं हटते। और वो उनका एक नियम भी होता था, नियम धर्म सब होता था, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। अभी बीहड़ों में ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े गैंगों में शामिल रहते थे, सिर्फ लूट करना ही उनका धर्म होता था, और उस धर्म में वो पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं और उनके नियम धर्म भी होते ही हैं। अभी भी प्रैक्टिकली चरितार्थ है, भारत में ही चरितार्थ है। यहां पर मोदी जी ने जब ये कहा तो भारत में 1947 से पहले सिर्फ कांग्रेस ने विरोध किया था वंदे मातरम का। कांग्रेस वंदे मातरम कहने को स्वीकार नहीं कर रही थी। मैंने नहीं सुना कि कोई मुसलमान वहां पर कह रहा था कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं कह रही थी कि हम वंदे मातरम कहेंगे। वो कह रहे थे कि हम 2 पैराग्राफ करेंगे, और बाद में जनगण मन को उन्होंने अडॉप्ट किया। जनगण मन को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि अंग्रेजों से हम स्वाधीन हुए थे, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बहुत फर्क है। स्वाधीन का मतलब है केवल हम स्वयं के अधीन हो गए हैं। स्वतंत्र का मतलब था जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी थी, हिंदू शासन की स्थापना करी थी, हिंदू अष्टप्रधानों को बिठाया था और तंत्र को बदला था। 1947 में हमारे हाथ में सत्ता तो आई, हम स्वाधीन तो हुए, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। हम स्वाधीन होने का मतलब यह था कि जो पहले चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था 14 अगस्त को, वही चीफ सेक्रेटरी भारत का 16 अगस्त को भी था। जो पहले 14 अगस्त को जो व्यक्ति चीफ जस्टिस हुआ करता था वो 16 अगस्त को भी चीफ जस्टिस था। जो 14 अगस्त को मशीनरी थी वही 16 अगस्त को मशीनरी थी। केवल एक परिवर्तन हो चुका था, माउंटबेटन की जगह नेहरू बैठ चुके थे। इसके अलावा कोई विशेष परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था, और नेहरू जी ने कोई परिवर्तन करने की कोशिश भी नहीं करी। क्या कोशिश करी उन्होंने? ये जो हाउस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में भी वंदे मातरम और जनगण मन 24 जनवरी सन 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने अपनी तरफ से घोषणा की कि भाई एक राष्ट्रगान होगा और एक राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के भी शुरू के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, पूरा राष्ट्रगीत अडॉप्ट नहीं किया था। राष्ट्रगीत तो पूरे देश के लिए भारत का ही चित्रण है। भारत माता को दुर्गा की प्रतिमूर्ति मानकर भारत को संरक्षित करेंगे, और हम सब सहोदर भाई बहन हैं, मां दुर्गा की संतानें, मां भारती की संतानें हैं, ये सोचकर हम उसमें सामने आए। ये हमारे यहां का मंत्र चला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मंत्र के होते हुए भी भारत में तमाम लोग राष्ट्रगान और लास्ट गीत करने को तैयार नहीं है, और अभी सुप्रीम कोर्ट तक में मैटर आ चुके हैं। इमैनुअल कांत, जहां तक मुझे याद है, उसका जजमेंट आया था, और उस जजमेंट में और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान का सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी, और उसमें आर्टिकल 51 कैपिटल ए में यह बात कही गई थी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत
भारत की स्वतंत्रता के, आजादी के जो रणबांकुरे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसका सम्मान करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वंदे मातरम भारत में जो, जिनको वंदे मातरम उस समय नहीं चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान मान लिया। और भारत का एक एक मुसलमान ये कहता है कि जिनको भारत माता अच्छी नहीं लगती थी वो पाकिस्तान चले गए, उनकी बात नहीं करते, हम तो हिंदुस्तान में रुके, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। अब ये लोग जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान वो कायर थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, तमाम तरह के स्लोगन लगाते हैं, गतिविधि तो वैसी ही चला रहे हैं। गतिविधि वैसी ही है जैसी उस समय थी। उस समय भी पाकिस्तान मांगने वालों ने कहा था हमें संविधान नहीं, पाकिस्तान चाहिए, और संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, जिस दिन पार्टीशन थ्योरी स्वीकार कर ली गई, उसके बाद वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ भी गए और उन्होंने भारत के संविधान में सेकुलरिज्म बड़ी खूबी से डलवा दिया। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक उन्होंने डलवाया। वंदे मातरम को भी पूरा न गाना पड़े इसका भी उन्होंने प्रयास किया, और नेहरू जी की सरकार और उस समय के सिस्टम ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन जब हमने अब स्वतंत्र भारत में जो लोग कहने वाले थे कि हमने पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चुना था, उनको तो भारत माता को अपनी मां मानना ही था। भारत माता को मां मानकर ही यहां पर रुके थे, वो पाकिस्तान को अपनी मां मानकर नहीं रुके थे। लेकिन वो इबादतें करते रहे औरंगजेब की, वो इबादतें करते रहे टीपू सुल्तान की, वो इबादतें करते रहे तैमूर लंग की, वो इबादतें करते रहे, और तैमूर शैमूर नाम भी आज भी रखे जाते हैं भारत में, और वो इबादतें करते रहे उन लोगों की जिन्होंने भारत में नरसंहार किया, जिन्होंने भारत में हमारी माताओं बहनों के साथ गलत करके उनसे बच्चे पैदा किए, जिनको उन्होंने मुसलमान कहा, और हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार करके अपनी संतान संतति बढ़ाई। उनकी संतानें, उनसे उत्पन्न हुई संतानें या उनके जैसी संतानें, उन सब ने भारत को न स्वीकार करके पाकिस्तान को स्वीकार किया था। बाकियों ने कहा हाँ ये भूमि हमारी है, इस भूमि को हम, नेहरू जी ने ऑप्शन दिया है, हमने ऑप्शन चुना है, और ऑप्शन के रूप में हमने भारत चुन लिया है। हमने भारत चुना क्योंकि आपने ऑप्शन दिया था, और हम संविधान के तहत आते हैं। उसी संविधान की सभा में आर्टिकल 51 कैपिटल ए में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों की आराधना करना और उसको सम्मान देना कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है। जब ये कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम बाकी को नहीं मानते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 कैपिटल ए को क्यों नहीं मानते, ये सवाल है। अब अबू आजमी जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो कहते हैं मुझसे कोई नहीं गवा सकता। ये मोदी जी कैसे वंदे मातरम कहलवा सकते हैं? वंदे मातरम मेरे लिए बना ही नहीं है। वंदे मातरम जिसके लिए बना उसके लिए बना, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत के अलावा कोई इबादत ही नहीं करते। तो सलाम अपने बाप को भी नहीं करते होंगे, सलाम अपने बाबा को भी नहीं करते होंगे, और अपनी अम्मी जान को भी सलाम नहीं करते होंगे। कोई इबादत अम्मी की नहीं की जा सकती। अरे हाँ, ये बात तो सही है, इबादत अम्मी की नहीं की जा सकती। तभी तो वो दिल्ली का एक प्रकरण आया था जिसमें उसने अपनी मां के साथ गलत किया था पिता को बचाने के लिए। मैंने उस पर एक पूरा एपिसोड किया था, क्योंकि मां तो पूजनी है ही नहीं। इस्लाम के तहत मुसलमान है तो मुसलमान के तहत उसको इस्लाम बचाना ज्यादा जरूरी है, मां बचाना नहीं। जब वो अपनी सगी मां को जो व्यक्ति ना मानता हो, जो अपनी सगी मां की इबादत करने से मना कर दे, वो भारत माता की इबादत कैसे कर सकता है? मातृभूमि भारत को कैसे मान सकता है? भारत, याद रखिए, भारत केवल उसका है जो भारत को अपनी मातृभूमि के अलावा देवभूमि भी मानता है। जो लोग अपनी देवभूमि भारत को नहीं मानते, वो भारत के कैसे हो सकते हैं? जिनकी आस्था, जिनकी निष्ठा भारत की भूमि पर नहीं है, उनकी निष्ठा निश्चित रूप से किसी और देश पर है, किसी और देश में कुछ इबादतें करने के लिए है। अब सोचकर देखिए कि लोग मक्का और मदीने में इबादत कर सकते हैं, वहां सर झुका सकते हैं, वहां पिंडी को चूम सकते हैं, लेकिन भारत माता को नहीं गाया जा सकता, वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता। ये मुझे तो समझ आया नहीं कि वाकई में क्या मजारों को पूजते हैं, लेकिन वहां जाकर मत्था भी टेकते हैं और पूरे नतमस्तक होते हैं, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं करेंगे। मोदी जी ने, मुझे लगता है, ये विषय छेड़कर उन सभी लोगों को, उन सभी लोगों से मतलब उन सभी लोगों को, जैसे
जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी ने एक सर्कुलर जारी किया। एलजी के सर्कुलर के खिलाफ उमर अब्दुल्ला खड़े हो गए। उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया, कोई बाहर का व्यक्ति हमसे वंदे मातरम कैसे कहलवा सकता है। अब उमर अब्दुल्ला बाहर का व्यक्ति किसको कह रहे थे? या तो मोदी जी को बाहर का व्यक्ति कह रहे हैं या मनोज सिन्हा जी को बाहर का व्यक्ति कह रहे हैं। बाहर का व्यक्ति कहने का मतलब साफ है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बावजूद, भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 370 खत्म होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद अभी यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ही उनका व्यक्ति है, बाकी सब बाहर के व्यक्ति हैं। आप सोचिए, ये कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। अब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों से कैसे वंदे मातरम गवाया जा सकता है, ये वो नहीं तय करेंगे, ये हमारे बच्चे क्या गाएंगे, और मुसलमान तो इसको बिल्कुल स्वीकार करेगा ही नहीं। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने ये तेजाब छिड़ककर भारतवर्ष के अंदर उन लोगों को बाहर निकाला है जो आस्तीन के सांप हैं, जो देश में ही रहते हैं, देश को ही खाते हैं, देश को उन्होंने चुना था, देश में ही रहने की बात कही थी और ये कहा था कि काफिर या जो विद्रोही थे वो पाकिस्तान चले गए, हम तो भारत के निवासी हैं। लेकिन आज वो फिर वही भाषा बोल रहे हैं जो जिन्ना ने उस समय बोली थी, और आज फिर से उमर अब्दुल्ला और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। सवाल यह है कि वंदे मातरम लिखने वाला व्यक्ति बंगाल का था, ममता दीदी क्या कहती हैं यह सवाल पैदा होगा, केरला क्या कहता है यह सवाल पैदा होगा। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला, अब्दुल आजमी और बाकी लोगों ने विरोध कर दिया है और मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया है। यह जान पड़ता है कि वो जिन्ना की चाल पर, जिन्ना के रास्ते पर चल पड़े हैं और अब इनका अगर इलाज भारत सरकार नहीं करती है, इनका सही से इलाज भारत के लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कोड़ या नासूर बन सकते हैं भारत के लिए। अगर इनका इलाज अभी संभव ना हो सका तो फिर कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि भी नहीं मानते, जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, वो बाप बदलने को तैयार हैं, वो अपने बाप के पूर्वजों को भी रिकॉग्नाइज करने को नहीं तैयार हैं। क्या ऐसे लोगों को अल्लाह भी अपने चरणों में स्थान दे सकता है? क्या अपने पूर्वजों को भूलने वाले, अपने पूर्वजों को न मानने वालों के लिए भी इस्लाम में कोई शब्द इस्तेमाल होता है? क्या अपनी मां को मां न मानना, अपनी मातृभूमि को मातृभूमि न मानना, मातृभूमि की वंदना या गीत न गाना, उसका सम्मान न करना, यह क्या इस्लाम सिखाता है? अगर आप में से कोई मुसलमान इसको सुन रहा हो तो लिखकर जरूर बताइए, क्या इस्लाम यही सिखाता है? क्या इस्लाम में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि अपनी मां को भी इबादत ना करो, अपने पिता को ना मानो, अपनी मातृभूमि को ना मानो और अपनी मातृभूमि को देवभूमि ना मानो? अगर ऐसा है तो ऐसा रिलीजन हमें पसंद नहीं है। ऐसा रिलीजन भारत में तो सरवाइव नहीं कर सकता, भले ही स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन यह भारत में सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे सभी मुसलमान जो ये मानते हैं कि भारत भूमि मेरी भूमि है, जो ये मानते हैं कि भारत माता हमारी माता है, जो ये मानते हैं कि इस भूमि पर हमने जन्म लिया है, इस भूमि के लिए ही हम मरेंगे, जो ये मानते हैं कि हम सहोदर संतानें हैं भारत माता की, वो निश्चित रूप से लिखकर बताएंगे। लेकिन बाकी लोग भी मुझे लगता है लिखकर जरूर बताएंगे कि ये जो तेजाब डाल दिया मोदी जी ने, ये तेजाब से बिलबिलाकर वो लोग जो अपने आप को छद्म रूप से कटल के अंदर बिहाइंड द वेल्स ये बताते थे कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो राष्ट्र के लिए हैं, हमने तो भारत चुना था, वो सब खुद ब खुद निकलकर बाहर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अब उनको पहचानने के लिए भी तैयार है और उनके साथ ट्रीटमेंट करने के लिए भी तैयार होना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।